तो यार आज हम तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डैन डन एनिमे का एपिसोड नंबर 8। लेकिन अगर तुम लोगों ने एपिसोड नंबर 7 देखा तो चैनल पे बढ़ा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो भी चलते हैं अपने एपिसोड पे। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी लोग मोमो के घर पर होते हैं और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं मोमो कुछ बात करती है। मोमो बोलती है आरा मुझे माफ़ कर देना, उस दिन के लिए तुम पे मैंने डब्बा फेंका था। फिर आरा को दिखाया था। आरा कहती है हाँ हाँ ठीक है, तुमसे ही एक्सपेक्ट कर सकती थी मैं, तुम जैसी डीमन से, तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो। उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। और फिर मोमो बोलती है एक तो तुमसे मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तुम मेरी इंसल्ट की जा रही बेवकूफ़ लड़की। फिर इन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। फिर ओकरों यहाँ पर बैठा होता है, वो भी थक चुका है। वो कहता है ये दोनों बार बार झगड़े की जा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर वो बोलती है आरा बोलती है तुम जैसी लड़की तो मैं जान से मारती हूँ, तुम जैसे डीमन को तुम्हें मैं जान से मारूंगा, इस दुनिया को बचा दूंगी। फिर मोमो कहती तुम्हें मैंने 1000 बार कहा मैं एक डीमन नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता कि बार बार मुझे डीमन बोलती रहती हो। फिर आयरा बोलती है हाँ तुम डीमन नहीं, तुम्हें डीमन पावर है और तुम्हें मैं डीमन ही कहूँगी। फिर इन दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आयरा बोलती है मैं ऐसे जा रही हूँ। फिर मोमो की ग्रैनी बोलती है तुमने बिल्कुल सही किया आयरा, तुमने उसकी और बेइज्जती करनी थी। और फिर मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं दोबारा से आयरा वापस आ जाती है। आयरा लगता है कुछ भूल गई है। फिर हम देखते हैं आयरा बात करती है ओकरोन से। वो बात करती है ओकरोन तुमने मुझे क्यों बचाया था उस दिन। फिर ओकरोन बोलता है बस मैं किसी को मुसीबत में नहीं देखता। फिर आयरा को पता नहीं आयरा को कुछ होता है। कहती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो ओकरोन, हालांकि तुम एक डीमन हो फिर भी तुम मुझे इंसान को बचा रहे हो। ओकरोन बोलता है मैं एक डीमन नहीं, मैं एक इंसान हूँ वैसे। लेकिन आयरा बोलती है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा साफ है। पता नहीं बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मोमो देख के मोमो कहती है ये क्या सीन है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर। ओकरोन कहता मुझे क्या पता। फिर हम देखते हैं आयरा को और आयरा कहती है मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, ये फीलिंग्स क्या है उसको समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बस ब्लश की जा रही है। वो कहती है ये मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये पे सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोबारा से मोमो के घर का सीन। और फिर हम देखते हैं टर्बोग्रेन के पास ओकरोन की गोल्डन बॉल होती है। और फिर टर्बोग्रेन बोलती है तुम्हें तुम्हारी मैं फिर बॉल वापस कर ही देती हूँ। और ओकरोन बहुत ज़्यादा डरा होता है। ओकरोन कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ। और फिर हम देखते हैं जो टर्बोग्रेनी होती है उसके पास बॉल होती है और जो मोमो की ग्रैनी थी उसने बेसबॉल बैट पकड़ा होता है। भाई साहब पता नहीं क्या सीन चल रहा है। वो ओकरोन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए बॉल। और वो कहती है मैं तुम्हारी बॉल वापस दे करूँगी। फिर जो होती है टर्बोग्रेनी वो बॉल फेंकती बहुत ज़ोर से और जाके ओकरोन के सीधे चली जाती है अंदर ही। और ओकरोन डर से चिल्ला रहा होता है। फिर टर्बोग्रेनी बोलती है क्या तुम्हें तुम्हारी बॉल मिल गई वापस। ओकरोन बोलता है हाँ हाँ मिल गई मुझे वापस, तुम लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक पोज देते हैं। फिर मोमो बोलती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश होकर तुम्हें तुम्हारे बॉल्स आखिरकार वापस मिल ही चुके हैं। फिर ये सीन एंड हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन स्कूल का, और स्कूल में दोनों चल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मोमो बोलती है आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लंच टाइम में हम दोनों साथ में लंच करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़। ओकरोन बोलता है मुझे तुम्हारे साथ लंच नहीं करना, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। मोमो कितनी अच्छा कौन सा काम है, तुम इतना ज़्यादा बिजी कैसे हो। और फिर ओकरोन बोलता है तुमको नहीं बता सकता, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। फिर मोमो बोलती है चलो ठीक है, इतना ज़्यादा काम तुम कर लेना। फिर हम देखते हैं ये सीन ये फिर कट होता है। और नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी क्लास में बैठी होती है, लंच ब्रेक हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। उसकी दोस्त बोलती क्या वो आज ओकरोन नहीं आएगा हमारे साथ खाने के लिए। वो फिर बोलती है हाँ ओकरोन को बहुत ज़्यादा काम है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। फिर उनमें से एक दोस्त बोलती है मुझे लगता है ओकरोन की किसी के साथ सेटिंग हो चुकी है और वो भागता है तुमसे। फिर उसके बाद मोमो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, ओकरोन ऐसा लड़का नहीं, ओकरोन बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, ऐसा हरकत नहीं कर सकता वो। फिर हम देखते हैं मोमो को, मोमो सोचती है लेकिन अगर ओकरोन ऐसा कर दिया तो किसी और के साथ सेटिंग हो गई ओकरोन की तो। फिर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है बाहर को। फिर हम देखते हैं वो बाहर जा रही होती है, अपने माइंड में वही सोचती होती है ओकरोन ने आज मेरे से बात नहीं की, ओकरोन ऐसा बिहेवियर कैसे करता नहीं है, वैसे बिहेवियर क्यों कर रहा है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं वो चली होती है लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि आगे ओकरोन आयरा के ऊपर चढ़ा होता है। भाई साहब पता नहीं क्या इनका सीन चल रहा है। और मोमो देख के बहुत ज़्यादा शौक कहती है ये कैसे कर सकते हैं दोनों, ये कैसे हो गया। और फिर हम देखते हैं दोबारा से पास्ट का सीन थोड़ा सा। और ओकरोन थोड़ी सी पुशअप मार होता है, वो कहता है मुझे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पुशअप मारता है, पुशअप मार मार के थक जाता है और नीचे लेट जाता है। और फिर हम देखते हैं थोड़े से फ्लैशबैक का सीन। हम देखते हैं मोमो की ग्रैनी को ओकरोन को बोल रही होती है तुम्हें 100 पुशअप्स मारने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ बनाने के लिए अपनी। ओकरोन तो वही डर गया था, ओकरोन कहता है मैं कैसे करूँगा ये। लेकिन फिर भी ओकरोन बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। फिर हम देखते हैं उसके पास कुछ ग्लव्स होते हैं, वो अपने ग्लव्स अपने हाथों में लगा डालता है और फिर वो सीटअप्स करने शुरू कर देता है। वो कहता है मुझे करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा मोमो के लिए और फिर मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा और इस पूरी दुनिया को बचा दूँगा। लेकिन जब वो कर ही रहा होता है उसको पीछे से कुछ आवाज़ आती है और फिर वो पीछे देखता है, वो पीछे आयरा होती है और बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है ओकरोन। ओकरोन कहता है आयरा तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। आयरा बोलती है जहाँ पर मेरा दिल करेगा वहाँ पर मैं आ सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी। फिर वो कहती है मुझे पता तुम एक डीमन हो और मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सकती। फिर वो ओकरोन की तरफ भागती है, ओकरोन किस करने के लिए। ओकरोन कहता है तुम क्या कर रही हो, मेरे पास क्यों आ रही हो तुम। ओकरोन बहुत ज़्यादा डर जाता है।
वो कहती है मुझे करना पड़ेगा, हमारे प्यार की निशानी है। वो बिल्कुल पागल सी हो चुकी है। वो कहती है मुझे तुम्हारी बस किस चाहिए। ओकरुन बड़ा दूर भाग रहा है उससे, लेकिन वो ओकरुन का चेहरा पकड़ लेती है और उसको किस करने वाली होती है, लेकिन ओकरुन उसको अपने हाथ से उसको हटा देता है। वो कहती है तुम क्या करे मेरे साथ। फिर ओकरुन बोलता है, ओकरुन कहता है तुम मुझे किस करना ही क्यों चाहती हो। फिर वो बोलती है तुम पागल हो गया, तुमसे मैं प्यार करती हो, जिससे तुम प्यार करते हो उससे तुम किस भी कर सकते हो। ओकरुन बिल्कुल शौक हो चुका है। ओकरुन कहते है तुम क्या बोली जा रही हो। वो कहती है मैंने रात को पूरी मैगजीन पढ़ ली और मैंने टीवी में वो वाली फिल्में भी देख ली। वो कहती है मैंने सब कुछ देख लिया और मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ बिल्कुल। ओकरुन तो पूरा शौक में चला गया। वो कहता है ऐसा नहीं कर सकता मैं। फिर इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो कहती है तो मैं किस करके रहूँगी। वो बहुत ज़्यादा दूर भागता है उससे, लेकिन फिर जो आयरा होती है अपने पैर को मोड़ती है और ये दोनों गिर जाते हैं और जो ओकरुन होता है वो आयरा के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं ओकरुन को। ओकरुन शर्म से मारे बिल्कुल लाल हो चुका है और आयरा को पूरे मज़े आ रहे हैं। आयरा कहती है चलो आज किस कर ले, अपना मुँह आगे लेके आ जाती है। ओकरुन को समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैं अब क्या करूँ। लेकिन हम देखते हैं फिर वहाँ से आ जाती है मोमो और ओकरुन मोमो को देख के बिल्कुल डर जाता है। वो कहता मोमो तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, और मोमो बिल्कुल शौक हो चुकी है। फिर हम देखते हैं सीन ये पर कट होता है और ओकरुन बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है। वो कहता है जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं किया मैंने, बस सिर्फ गलती से हो गया। वो कहती है तुमने कि बेवकूफ़ समझ रखा, मुझे सब कुछ दिख चुका मुझे, अब तुम्हारी सारा झूठ पकड़ा गया, अब तुम्हारी बकवास बंद हो चुकी है। और उनकी बहुत लड़ाई होती है यहाँ पर। और फिर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में मोमो को अपनी क्लास में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। और ओकरुन को देखते हैं, ओकरुन भी क्लास में बैठा होता है और अभी भी वो ट्रेनिंग कर रहा है, डंबल्स को पड़े हुए हैं। वो कहते हैं सब कुछ मेरी गलती है, मेरे से स्टार्ट हो गया, मैंने ये करना नहीं था फिर भी हो गया मेरे से। वो कहता है मुझे मोमो को बचाना था और मैंने क्या कर दिया, सब मेरी गलती है। वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं फिर अचानक से सब कुछ क्लास में गायब हो जाता है और बहुत ज़्यादा शौक हो चुका है और जो नीचे ज़मीन है सब पानी पानी हो चुकी है। ओकर उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं क्या हो चुका है, हमारे क्लास में इतना ज़्यादा पानी कैसे आ चुका है। लेकिन फिर किसी की चलाने की आवाज़ आती है और ओकरुन फटाफट बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर होती है आयरा चला रही होती है। फिर आयरा बोलती है ओकरुन यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ गायब कैसे हो चुका है। फिर ओकरुन बोलता है मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगता है यहाँ पर एलियंस का अटैक हो चुका है। वो कहती है एलियंस सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो बोलता हाँ एलियन होते हैं और एलियंस ने मुझ पर अटैक किया था। वो कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ मोमो ने किया, मोमो एक डेमन है और सब कुछ मोमो ही कर सकती है। वो कहता है तुम पागल हो चुकी है, मोमो ऐसा नहीं कर सकती है, मैं खुद मोमो को ढूंढ रहा हूँ। फिर वो दोनों मोमो को ढूंढने जाते हैं और ओकरुन मोमो की क्लास में जाता है, लेकिन मोमो अपनी क्लास में होती ही नहीं है। फिर हम देखते हैं मोमो को, और मोमो भी वो ज़्यादा अकेली होती है और मोमो बोलती है पर क्या चल रहा है, सब कुछ गायब कैसे हो चुका है, पानी पानी हो चुका है सब कुछ। फिर वो कहती है ओकरुन भी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं ओकरुन कहाँ पर चला गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कुछ आवाज़ आती है, मोमो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन मोमो जब बैठ जाती है वहाँ पर किसी की शैडो होती है। लेकिन फिर मोमो थोड़ा सा आगे जाती है, वो किसी की शैडो नहीं होती, वो एक डायनासोर होता है और मोमो देख के बहुत डर जाती है। वो कहती है डायनासोर हमारी क्लास में कैसे आ सकता है। फिर हम उस डायनासोर को देखते हैं और डायनासोर पता नहीं किसी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो अपना मुंह नीचे करता है और पता नहीं नीचे जो पानी होता है ना उसको पीना शुरू कर देता है। और जब वो सारा पानी पी लेता है फिर अपने मुंह से वो ग्रीन सी लेज़र बीम छोड़ता है। फिर वो पूरी क्लास को तोड़ देता है। भाई साहब हर चीज़ अपनी लेज़र बीम से इतनी खतरनाक होती है, हर चीज़ वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ से घुराना शुरू कर देता है वो ड्रैगन। और मोमो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ और ओकरुन भी मुझे मिल नहीं रहा। फिर हम देखते हैं ओकरुन वहाँ पर आयरा के साथ होता है और आयरा बोलती है तुम मानो या ना मानो सब कुछ मोमो ने किया है, सब कुछ मोमो कर सकती है। और फिर ओकरुन बोलता है वो तुम देखेंगे बाद में, अभी मैं मोमो को ढूंढना पड़ेगा, मैं मोमो मिल नहीं रही है। लेकिन वो दोनों चल रहे होते हैं, वहाँ पर एक एलियन आ जाता है और एलियन को देख के आयरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और जो ओकरुन होता है वो फटाफट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एलियन बोलता है तुम दोनों को आज आखिरी दिन है, तुम दोनों को मैं ख़त्म करके दूँगा और तुम दोनों को जान से मारना पड़ेगा, मेरा काम तुम दोनों को जान से मारना है। और फिर ओकरुन होता है वो फटाफट आयरा को अपने हाथ में उठाता है और उसको पकड़ के फटाफट पीछे आकर छोड़ देता है। वो कहता है आयरा तुम्हारी फाइट में बिल्कुल नहीं आना, तुम्हें चोट भी लग सकती है। वो कहती है तुम मेरा इतना ख्याल कैसे कर सकते हो, वो भी ब्लश ही की जा रही है फाइट में भी। वो बोलता है अभी मुझे उसको हराना पड़ेगा और सबको बचाना पड़ेगा। लेकिन वो लड़ाई करने जा रहा होता है लेकिन उसको बहुत ज़ोर से बिजली का झटका लगता है और नीचे के ज़मीन में गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं एपिसोड 1 वाले एलियंस दोबारा से आ चुके हैं। वो कहते हैं आखिरकार तुम हमें मिल ही गए, अब तुम्हारा बनाना हम लोग ले लेंगे क्योंकि हमने तुम्हारी पावर्स देखी थी, तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए हम तुम्हारा बनाना लेने आ चुके हैं। ओकरुन बोलता आखिर सभी लोगों को मेरा केला ही चाहिए, सभी लोग मेरे केले के पीछे पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग कुछ शुरू करना शुरू कर देते हैं और ओकरुन को सामान में उठा देते हैं। और फिर हम देखते हैं उनमें से एक एलियन कैची निकालता है और वो कहता है आज तुम्हारा केला काट के दूंगा मैं। और ओकरुन की पूरी तरह फट जाती है। वो कहता है मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा डर जाता है वहाँ पर वो। फिर हम देखते हैं अचानक से उनमें से एक एलियन पे हमला हो जाता है अपने बालों से और फिर वो कहता है ये क्या होगा मेरे साथ एलियन। और हम देखते हैं आयरा भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पता नहीं कैसे। आयरा बोलती है
अब तुम्हें मैं बचाऊंगी ओकारोन। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। भाई सब पता नहीं आयरा कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाई है, लेकिन ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले तुम लोग बात सुन लो। अगर तुम लोग को ब्लू लॉक हिंदी में देखना तो मैंने चैनल पे ब्लू लॉक एपिसोड डाल दिए हैं। जो नया ब्लू लॉक का एपिसोड है एपिसोड 7, वो भी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तुम लोग जाकर देख लेना। तो ये था आज के डैन का एपिसोड। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।